हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का 5वां वीडियो देख लेते हैं। और इसमें जो है आदिकालीन सिद्ध कवि हैं, उनकी यहाँ अधिकांशतः पंक्तियाँ दी हुई हैं। पंक्तियाँ भी जो है इनकी भाषा प्राकृत प्लस अपभ्रंश, यानी कि प्राकृत और अपभ्रंश का मिश्रण है। भाषा कठोर वर्णों से युक्त है। 4 वीडियो दे चुके हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो भी देख लीजिए। यदि आपका टारगेट नेट, JRF, सेट और शिक्षक भर्ती, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़े बिना कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अधूरी ही रहती है। तो बेहतर होगा कि आप और हम प्रश्नोत्तर देखें, विस्तार देखें, और साथ में हम इसको भी लेकर के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो इज़ द बेस्ट रहेगी। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अभी हम इसका विस्तार पढ़ेंगे, और सबसे बाद में हम आपको नेट, JRF की दृष्टि से कौन कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पंडिय साला सत बखाड़ई, देह ही रुद्र बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन बेखंडिया, तेविड़ जई भड़ई हव पंडिया। दोस्तों, इसकी जो भाषा है बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है पढ़ने में। तो अब हम आगे देखते हैं। जहाँ मन पवन न संचरी, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विषाम करूं, सरेह कहिया उवेश, घोर अंधारे चंद्रमणि, जिमि उज्जो करई, परम महास्व एकु करे, दूरिया अशेष हरई, जीवंत है जो नौ जरीशो, अजरामर होई, गुरु उपयसे, विमल मई सो पर धड़ा कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश यहाँ दिया गया है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहावे मुकल, उजूरे उजू छाणी माँ लेहुरे बंक, ने आह बोहिय माँ जाहुरे रंग। आगे हम देखते हैं लुहिपा या लुइपा। संवत, इनका समय जो है संवत में दिया हुआ है। और यदि आपको सन निकालनी है तो इसमें आप 57 माइनस कर दीजिए, तो इसका जो है इसकी सन निकाल आएगी। लुहिपा या लुइपा संवत 830 के आसपास के गीतों के कुछ उदाहरण हैं। और यहाँ पर देखिए लुइपा की जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। का तरुआर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल, बिट्ट करई महास्व परिमाण, लुई भड़ाई गुरु पुछिया जान, भाव न होए अभावड़ा जाई, ऐस सबोहे को पति आए, लुई भड़ाई बट दुलख बिड़ाड़, तिया घाय बिल सई अहे लागेड़ा। विरूपा, इनका समय है संवत 900 के लगभग की बारूणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति है। और यहाँ पर इनकी पंक्तियाँ दी हुई हैं। विरूपा की सहजे थिर करी बारूणी साध, अजरा मर हुई दिट काध, दशमी द्वारत चिन्ह दिखाइया, आइल गराहक अपड़े बहिया, 64 घड़िए देट पसारा, पैठल गराहक नाही निसारा। कढ़ापा, इनका समय जो है संवत में दिया हुआ है। 900 के उपरांत की वाणी के कुछ खंड नीचे और धृत किए जाते हैं। इक जय मंत्र ड़ तंत, ऋय धरणी लई केली करंत, ऋय घर धरणी जाओ ड़ मज्जई, ताव की पंच वर्ण बेहरिजई, जिमी लोड़ बिलजई, पाड़िए ही तिमी घरणी लई चित्त, समरस जाई तखड़े, जाई पुरुते सम नित्य। वज्रयानियों की योग तंत्र साधना में माध्य तथा स्त्रियों का विशेषता है डोमिनी, रजकी आदि अबाध सेवन एक आवश्यक अंग सिद्ध। कढ़ापा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार से गाते हैं।
नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई छोई जाई सो बाह्या नाड़िया। आलो डोंबी तोई सम करीब माँ सांग निधिड़ कढ़ कपाली जोई लाग। 21 पदमा 64 पाखड़ी ताड़ी चढ़ी नाचया डोबी बापुड़ी। हालो डोबी तो पुछमी सद्भावे आई ससी जासी डोंबी काहेरी नावे। यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। गंगा जमुना माझिरे बहे नाई ताही बुड़ीली मातंगे पोइया लीले पार करई। बहुतू डोबी बहलो डोबी बाटता भइल उछारा सदगुरु पाए जाइब पुड़ू जड़ूरा। का नावड़ खटे मन करियाल सदगुरु बाड़े घर पतवाल चिया थिर करे गहुरे नाई अन्नो पाए पारणा जाई। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थीं जैसे कृष्ण और गोपियाँ होती थीं। कौन? जो घर की जिन्हें जो बहुएं थीं वो सिद्धों के प्रति उनका आकर्षण रहता था। घर के सदस्यों के मना करने के बाद भी राग देश मोह लही लैया छार परम भीख लबे मुत्तिहार मरिया सासु नड़द घरे साली माँ मरिया कंठ भई कवाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए तो यहाँ ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों अध्ययन हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का पूरा करना है। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम अभी बता रहे हैं लास्ट में आपको, आप लोग सुनते रहिए इसको। नाड़ी शक्ति दिया धरिया खदे अना है डमरू बाजड़ पीर नदे काढ़ कपाली जोगी पैठ अचारे देह नारी बहरई इकारे। इसी ढंग से कुकुरूपा जिनका समय 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगया कानेट चोर नीलका गई मगा दिवसई बहुड़ी कड़ई भरे भा रति भैले कामरू जा। रहस्य मार्गियों के सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी वाणी भी बनाते थे या रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए और यहाँ पर इनकी पंक्तियाँ दी हुई हैं। तांतिपा की बेग संसार बड़े हिल जा दुहिल दूध के बेटे समा और बलद बिया इल गविया बाझे पिटा दुहिया इतने सांझे। जो सो बुझी सो धनी बुद्धि जो सो चोर सोई साधी निते निते पियाला सेहे सम जूझिया ढेर पर गीत बिरले बूझिया। अब हम यहाँ इनका विस्तार देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ मत दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के वेग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण की 3 अवयव ठहराए गए, एक शून्य, दूसरा विज्ञान और तीसरा महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान ने निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास के अनेक अश्लील मुद्राएं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक भीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल, उड़ीसा आते हैं।
पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में भी बताया करते थे, जैसे का, तरुआ, पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ध्यान देने की बात, यह इनके पंचविडाल है। पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये इनके जो पंचविडाल थे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पांच संख्या निर्गुण धारा और संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा, जमुना, माझे बहे रे नाई। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग जाता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न हुआ। सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा सिजु यानी कि सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कड़हपा कहते हैं कि जब तक अपनी ग्रहण के उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ व्यवहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कड़हपा का यह वचन जिमी लोड़ बिलिजई पाड़ी यही तिमी धरणी लई चित्त इसी सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल, कापाले के आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो ये तो जो है सिद्धों के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ जिसे गोरक्षपा भी गिन लिए गए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विवश विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में मिलती है, जैसे कि उनका ग्रंथ शक्ति संगम के तंत्र में यह मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों, राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला का उल्लेख आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल संकीर्तन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में संकीर्तन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरख के गुरु
मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं, यही तो प्रसिद्ध है। संस्कृत सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं है। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे किसी और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। हो सकता है कि गोरक्षपा और गोरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्यनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त तो कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवन जो कि इसमें ब्रह्मानंद जो कार्यरत थे संदेह किया है और यह भी बताया है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और गोरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय, जिनका समय था संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा का कहते थे। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई। इन्होंने जो है नाथों की संख्या बताई। नाथों की संख्या 9 है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निर्वृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस प्रकार महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराजा पृथ्वीराज के पीछे आता है। इस परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं, जो भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर आदि के नामों से उल्लेखित हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का विस्तृत अध्ययन इतना ही। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी नेट जेआरएफ के लिए जो पंक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इनको याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो यही पंक्ति आती है, पंडित साला सत्य बखाड़े, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ मन पवन न संचरे, ये भी महत्वपूर्ण है। घोर अंधारे चंद्रमणि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं का तरुआ पंचबिडाल, ये भी आपको याद रखनी है। एक पंक्ति इतनी आपको, इसे भी याद कर लीजिए आप, सहजे थिर करी बारुणी साध, अजरामर हुई दिट कांध। ठीक है। और बाकी का तरुआ पंचबिटाल, ये पूरी पंक्ति। बिट करिया महास्व परिणाम, ये भी आपको याद रखनी है। भाव न हो अभाणा जाए, ये भी आपको याद रखनी है। आगे हम देख लेते हैं इसको, जो कढ़ापा की जो पंक्तियाँ हैं इनकी बानियों के अंतर्गत दी हुई हैं। ये आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी पंक्ति आपको याद करनी है। नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुड़िया छाई, ये आपको याद करनी है। और जो यहाँ ये लाइन दी हुई है, बज्यानियों की योग तंत्र साधनाओं में माध्य तथा स्त्रियों का, यानी कि कहने का अर्थ है कि माध्य शराब का सेवन और स्त्रियों के साथ सहवास करना, इनका बज्यानियों का मुख्य साधन था। ठीक है। तो नगर बहिरे डोंभी तोरी, ये भी आपको याद रखनी है। यह पूरी पंक्ति गंगा जमुना माझेरे बहे, ये आपको याद करनी है। इसके अलावा ये आप लोग उनको पढ़ लीजिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए पूरी। यहाँ से लेकर के आपको इनका जो विस्तार है, यहाँ तक आपको पूरा विस्तार पढ़ना है। का तरुआ पंचबिडाल गंगा जमुना माझेरे नाई, ये सभी आपको पढ़ना है। देखिए, विस्तार में तो कोई हम छटनी नहीं कर सकते हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर ही हम यहाँ देख लेते हैं कि राजपूताना पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला का उल्लेख आया है। इन नेट जेआरएफ की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका पूरा जो
यहाँ पर विवरण है, विस्तार है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और NTA नेट की डेट आ चुकी है, पेपर होंगे, तो आप लोग फ्रेश मन से मन लगा कर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।